मीनू मौसी ने जंगल के बीचों बीच किराने की एक दुकान खोली थी। उस दुकान में उसके दोनों बेटे उसका साथ देते थे। माँ बताओ क्या तौल दूं? अरे जाकर वहाँ चावल तौल। अरे माँ मैं क्या करूँ? जाकर दुकान में पोछा लगा। तुम दोनों नालायक हो और जिंदगी भर नालायक रहोगे। मेरे सीने पर दाल धर रहे हो दार। क्यों माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कहूँ, तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतना ज्यादा खर्चा किया, तुम दोनों को शहर भेजकर पढ़ाया। एक मुझे सपने दिखाता था, माँ हमारे पास फैक्ट्रियाँ होंगी, माँ मेरा बहुत बड़ा ऑफिस होगा। कुछ भी नहीं है, यहाँ मेरे साथ बैठकर दाल चावल बेच रहे हो तुम दोनों नालायक। तभी वहाँ टुनटुनी पहुँचती है। मीनू मौसी 1 केजी दाल देना। और इतने गुस्से में क्यों हो? अरे क्या नीली पीली चिड़िया आ गई मेरा दिमाग खराब करने। मैं गुस्से में क्यों हूँ? गुस्से में क्यों न रहूँ? तेरे जब 2 बड़े बड़े जवान बेटे घर में इस तरीके से निखट्टू दिखेंगे तब तो पता चलेगा। अरे मीनू मौसी कर लेंगे, कुछ भी अच्छा कर लेंगे। अरे अच्छा क्या करेंगे? हाँ, मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं और ये कर क्या रहे हैं? यहाँ देखो मेरे साथ दाल और चावल बेच रहे हैं। अगर दाल चावल ही बेचना था तो मैंने पैसे क्यों खर्च किए? अरे मीनू मौसी आप मुझे दाल दे दो, मैं निकलूंगी यहाँ से, वरना आप तो मेरी भी धुलाई कर दोगी। ये ले तेरा दाल और जा यहाँ से। टुनटुनी दाल लेकर निकल आती है। मीनू मौसी के दोनों बेटों चिंटू और मिंटू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मीनू मौसी का ये व्यवहार। अरे भाई मिंटू, हमें कुछ करना होगा। हाँ भाई चिंटू, कुछ तो करना होगा। माँ गलत नहीं कह रही है, हमने इतनी पढ़ाई करी और इतनी पढ़ाई के बाद हम कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए हैं। कुछ तो हमें देखना होगा। दोनों अभी सोच ही रहे थे कि वो पहुँचते हैं जंगल के सेठ टीकू के पास। अरे तुम दोनों मीनू मौसी के बेटे हो ना? हाँ, हम मीनू मौसी के ही बेटे हैं। हमें एक मदद चाहिए थी टीकू चाचा। अरे बोलो क्या मदद चाहिए? वैसे मैं बिना पैसे की किसी को मदद नहीं करता हूँ। तेरी माँ ने तो तुझे बताया ही होगा। हाँ चाचा, मुझे सब पता है। मैं यहाँ पर चावल का कोई धंधा करना चाहता हूँ। चावल का धंधा? इसके लिए तो पूंजी लगेगा। पूंजी माने पैसा और पैसा माने ब्याज। अगर मेरे से पैसे लोगे तो ब्याज लगेगा, 10% ब्याज। हाँ चाचा, हम देने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी एक और मदद कर सकता हूँ। तुम चावल का बोरी बगल वाले जंगल में एक राइस मिल की दुकान खुली है, वहाँ तू चले जाना, वहाँ चावल की बोरियां दे देना। मैं दुकान वाले को कह दूंगा, वो तुम्हारे सारे चावल की बोरियां ले लेगा। तेरा बिजनेस जब खूब चलने लगे तो मुझे मुनाफा में से भी हिस्सा दे देना। ठीक है चाचा, हम ऐसा ही करेंगे। मीनू मौसी के दोनों बेटे वापस आते हैं और मीनू मौसी को बताते हैं चावल के नए बिजनेस के बारे में। अरे वो टीकू, वो तो 1 नंबर का कमीना है, उससे तुम लोग पैसे मांगने गए। गधे, वो तो चमड़ी भी बेच कर खा जाएगा। पैसे नहीं दे सकोगे तो वो बहुत खतरनाक है, तुझे पता है कि नहीं? हाँ माँ, हमें पता है, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे 10,000 रुपए लेकर मीनू मौसी के दोनों बेटे चावल का बिजनेस शुरू करते हैं और टीकू के बताए गए राइस मिल में चावल पहुंचाने लगते हैं। उनका धंधा अच्छा ही चल रहा था और मुनाफा भी हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे टीकू को जलन होने लगती है। अरे ये तो अच्छा खासा मुनाफा करने लगे हैं और मुझे सिर्फ 10% ब्याज देते हैं। इससे क्या होगा, मुझे तो और ब्याज चाहिए। अरे ओ चिंटू मिंटू, सुनो इधर। पास से गुजर रहे चिंटू मिंटू को टीकू बुलाता है। हाँ चाचा, बोलो। अरे सुनो, मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था, जो मुनाफा होगा उस मुनाफे में हिस्सेदारी होगी। तुमने अभी तक दिया नहीं है। अच्छा चाचा, दे देंगे, 20% दे देंगे आपको। अरे 20% काहे का,
50% दो मुझे। चाचा ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो आप? 10,000 रुपए के अलग से ब्याज दे रहे हैं हम, और फिर आपको हिस्सेदारी मुनाफा में 50%, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? अंडे निकले नहीं कि मेरे भी बाप बनने की कोशिश कर रहे हो? जाओ जाओ, मुझे मुनाफा नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा ये धंधा भी नहीं चलेगा, अब ध्यान रखना। टीकू पहुंचता है राइस मिल और वहां उनसे कहता है, चिंटू मिंटू से धंधा करना बंद कर दो सेठ। अरे नहीं नहीं टीकू, ऐसा नहीं कर सकता। उनके चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मेरे ग्राहक बहुत खुश हैं, और धंधा है ये, धंधे में मैं लॉस नहीं सह सकता। टीकू को बहुत बुरा लगता है। राइस मिल वाला उसकी बात नहीं सुनता है। वापस आता है टीकू तो चील उससे कहता है, मालिक ये तो कल के छोकरे आपको हरा गए मालिक। अरे टीकू नाम है मेरा, टीकू। आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया है, ये कल के लौंडे क्या हराएंगे मुझे, अब भी बताता हूँ। और सुन तू, कान इधर ला। क्या इधर लाऊं मालिक? कान ला कान। और चील के कान में टीकू कुछ कहता है। चील वहां से उड़ता है और एक बोरे में कुछ चीजें लाता है। फिर चुपके से वो चिंटू और मिंटू के चावल की बोरियों में भर देता है। जा बेटा, तेरा तो काम हो गया। अब मैं जा रहा हूँ मालिक के पास, मालिक तो खुश हो जाएंगे। चील वापस आकर टीकू को सारी बात बता देता है। अब देखना, वो राइस मिल वाला ही नहीं, जंगल के बाकी पंछी भी इनका कचूमर बना देंगे। अगले दिन चिंटू और मिंटू सारी चावल की बोरियां बेचकर निश्चिंत होकर अपने घरों में थे। तभी उन्हें शोर सुनाई देता है, निकलो बाहर। अरे ओ चिंटू मिंटू, बाहर निकलो, वरना तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। अरे ओ मीनू मौसी, बाहर निकल। ढेर सारे पंछी जमा थे। अरे तुम लोग यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? मेला है क्या? हाँ मौसी, आज हम तुम्हारी कोई भी जली कटी बात नहीं सुनेंगे। आज तक हमने तुम्हें मौसी मौसी कहा, लेकिन तुमने धंधे के लालच में, पैसे के लालच में हमारी जान के साथ खिलवाड़ की है। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं बुरा बोलती जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। अरे तुम नहीं, तुम्हारे ये दोनों नालायक निकट्टू बच्चे, इन्होंने सी से मिले हुए चावल बेचे हैं, और उन चावलों को खाकर हमारे बहुत सारे पंछी घायल हो चुके हैं। सबका इलाज चल रहा है, तुम्हारा तो हम बुरा हाल करेंगे चिंटू और मिंटू। चिंटू मिंटू बाहर आते हैं। नहीं नहीं चाचा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम बहुत ईमानदारी से अपना काम करते रहे हैं, हमें माफ कर दो चाचा, हमने बिल्कुल नहीं किया है। अरे नहीं, तुमने नहीं किया तो किसने किया? राइस मिल वाले ने बताया कि चावल तुम्हारे ही यहाँ से वो लेता है। बिल्कुल लेता है, लेकिन मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं जरूर बता दूंगा किसने किया। हमने कुछ नहीं किया है। टीकू और चील वहीं खड़े थे। अरे पंछियों, मारो, इसके घर को जला दो, इसने ही किया है और किसी ने नहीं किया है। तभी वहाँ पर टुनटुनी आ जाती है। जंगल के पंछियों, तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है किसने किया है, और ये चिंटू मिंटू ने नहीं, बल्कि इस चील ने किया है। इस चील को मैंने बोरे में कुछ मिलाते हुए देखा था, फिर मुझे लगा कि शायद कुछ और हो, लेकिन मुझे क्या पता था ये सारे पंछियों की जान लेना चाहता है। मारना है तो इसे मारो। अरे मालिक, ये क्या हो गया? मैं तो उड़ा। चील वहाँ से उड़कर भाग जाता है और भीड़ टीकू की पिटाई करने लगती है। अरे छोड़ दो मुझे, अब मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा, माफ कर दो भाई, अरे माफ कर दो। भीड़ की धुनाई से टीकू ठीक ठाक घायल हो जाता है और फिर कभी भी चिंटू मिंटू को परेशान नहीं करता है।